दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हर योजना सबको बताते हैं, हर सपना सोशल मीडिया पर डालते हैं, हर लक्ष्य की घोषणा करते हैं और फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ होते हैं कुछ लोग जो चुप रहते हैं। वे अपनी योजनाएं नहीं बताते, वे अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करते, वे बस काम करते हैं, हर दिन शांतिपूर्वक, लगातार। और एक दिन दुनिया अचानक देखती है उनके परिणाम, उनकी सफलता, उनकी जीत। याद रखिए ये वाक्य, असली जीत शोर से नहीं आती, असली जीत मौन अनुशासन से आती है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कैसे बिना शोर के एक अजेय जीवन बनाया जाता है, कैसे चुपचाप काम करके दुनिया को परिणाम दिखाए जाते हैं। बहुत लोग अपने सपनों के बारे में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं। वे अपने लक्ष्य की घोषणा करते हैं, दोस्तों से कहते हैं, परिवार से कहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं बदलने वाला हूँ, मैं बड़ा बनने वाला हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ महीनों बाद कुछ भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़ी गलती की। उन्होंने काम शुरू करने से पहले घोषणा शुरू कर दी। सुनिए, जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बहुत बोलते हैं तो दिमाग को एक अजीब सा संतोष मिलता है। ऐसा लगता है जैसे काम हो चुका है, जैसे प्रगति शुरू हो चुकी है। लेकिन सच्चाई अलग है, वो सिर्फ शब्द थे, काम नहीं। याद रखिए ये वाक्य, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। फिर से सुनिए, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बहुत लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा समय बातें करने में खर्च कर देते हैं। वे योजनाएं बनाते हैं, वे सपने बताते हैं, वे भविष्य के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका वर्तमान खाली रहता है। आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, क्या आप भी ऐसे ही हैं? क्या आप भी अपने सपनों के बारे में ज्यादा बोलते हैं और उन पर काम कम करते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज से ये बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक निर्णय लेना होगा, कम बोलना, ज्यादा करना। सच्चाई ये है, दुनिया को आपके सपनों की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपके वादों की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपकी घोषणाओं की जरूरत नहीं है। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, परिणाम। आप कह सकते हैं, मैं फिट होने वाला हूं, मैं अमीर बनने वाला हूं, मैं सफल बनने वाला हूं। लेकिन जब तक परिणाम नहीं दिखते, ये सिर्फ शब्द हैं, और शब्दों की कीमत बहुत कम होती है। यही कारण है कि असली विजेता चुप रहते हैं। वे हर लक्ष्य की घोषणा नहीं करते, वे हर योजना नहीं बताते, वे बस काम करते हैं, शांतिपूर्वक, लगातार। वे जानते हैं एक दिन उनके परिणाम बोलेंगे, और जब परिणाम बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब आप किसी को अपना लक्ष्य बताते हैं तो अक्सर दो चीजें होती हैं। पहली, कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे। वे कहेंगे, ये मुश्किल है, ये संभव नहीं है, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? और दूसरी, कुछ लोग आपको झूठी तारीफ देंगे। वे कहेंगे, वाह, बहुत अच्छा, तुम जरूर कर लोगे। दोनों ही चीजें खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके ध्यान को काम से हटाती हैं। यही कारण है कि मौन अनुशासन इतना शक्तिशाली है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, आपका ध्यान सुरक्षित रहता है। याद रखिए, ऊर्जा सीमित है। आपके पास हर दिन सीमित ऊर्जा है। अगर आप इसे बातों में खर्च करेंगे तो काम के लिए कम बचेगी। लेकिन अगर आप इसे काम में लगाते हैं तो प्रगति होगी, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन क्या करते हैं? क्या वे हर सुबह अपने सपनों की घोषणा करते हैं? नहीं, वे काम करते हैं, वे अभ्यास करते हैं, वे सीखते हैं, वे सुधार करते हैं, शांतिपूर्वक, लगातार। और यही अंतर है सपने देखने वालों और जीतने वालों के बीच। सपने देखने वाले बोलते हैं, विजेता काम करते हैं। फिर से सुनिए, सपने देखने वाले बोलते हैं, विजेता काम करते हैं। अब यहाँ एक कठिन सच्चाई ये है, कई लोग बोलना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बोलना आसान है। बोलने में दर्द नहीं होता, बोलने में मेहनत नहीं लगती, बोलने में असफलता का डर नहीं होता। लेकिन काम करना अलग है। काम में प्रयास लगता है, काम में अनुशासन लगता है, काम में असफलता का रिस्क होता है।
यही कारण है कि बहुत लोग शब्दों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको एक नया नियम अपनाना होगा। पहले काम, फिर परिणाम, फिर बोलना। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप वही व्यक्ति बने रह सकते हैं जो सिर्फ बात करता है, या आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो चुपचाप काम करता है। याद रखिए, आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, काम शुरू करना है, आज, अभी। कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 6 महीने तक अपने लक्ष्य के बारे में किसी से बात न करें, कोई घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ काम, हर दिन, लगातार। 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे? आप पहले से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा काम में लगी होगी, शब्दों में नहीं। यही मौन अनुशासन की शुरुआत है। ये सरल है, लेकिन आसान नहीं। कम बोलो, ज्यादा करो। फिर से सुनिए, कम बोलो, ज्यादा करो। आज से एक नया नियम बनाइए। जब तक परिणाम न दिखे तब तक घोषणा मत कीजिए, जब तक प्रगति न दिखे तब तक शोर मत कीजिए। बस काम कीजिए, हर दिन, शांतिपूर्वक, लगातार। क्योंकि अंत में दुनिया आपके शब्दों को याद नहीं रखेगी, दुनिया आपके परिणामों को याद रखेगी। और जब आपके परिणाम बोलेंगे तो वे बहुत जोर से बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको अपने लक्ष्य के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? किसे बताना चाहिए? और कई बार लक्ष्य को प्राइवेट रखना ही सबसे बड़ी ताकत क्यों बन जाता है? अगले अध्याय में हम इसी सच्चाई को समझेंगे। अध्याय 2, अपने लक्ष्य को प्राइवेट रखो, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मौन होता है। अपने लक्ष्य को निजी रखो। हर सपना दुनिया को बताने के लिए नहीं होता, हर लक्ष्य सबके सामने घोषित करने के लिए नहीं होता, और हर योजना तालियों के लिए नहीं बनाई जाती। कुछ चीजें शांत रहकर ही मजबूत बनती हैं। आपके लक्ष्य भी उन्हीं में से एक है। बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही उनके दिमाग में कोई नया लक्ष्य आता है, वे तुरंत उसे सबको बता देते हैं। दोस्तों को, परिवार को, सोशल मीडिया को, दुनिया को। वे कहते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं अपना जीवन बदलने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूं। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। जब आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी दुनिया के सामने रखते हैं, तो 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। वे आपकी योजना पर सवाल उठाते हैं, वे आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं, वे आपकी दिशा पर टिप्पणी करते हैं। ये बहुत मुश्किल है, तुम ये कैसे करोगे? तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। और धीरे धीरे उनकी आवाज आपके दिमाग में घुसने लगती है। दूसरी चीज, आपका ध्यान टूटने लगता है। अब आप काम पर ध्यान नहीं देते। अब आप ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे सपने मर जाते हैं। इसलिए एक सरल नियम है, हर लक्ष्य को सबको मत बताओ। फिर से सुनिए, हर लक्ष्य सबको मत बताओ। कुछ लक्ष्य सिर्फ आपके और आपके काम के बीच होने चाहिए। सोचिए, जब एक बीज जमीन में लगाया जाता है तो वो तुरंत दिखाई नहीं देता। वो मिट्टी के अंदर होता है, शांत, छिपा हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसे सुरक्षा चाहिए, उसे समय चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। अगर आप उस बीज को हर दिन बाहर निकालकर दिखाने लगे तो क्या वो वृक्ष बनेगा? नहीं, वो मर जाएगा। आपके लक्ष्य भी ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में उन्हें मौन चाहिए। याद रखिए ये वाक्य, बड़ी चीजें पहले चुपचाप बनती हैं। फिर से सुनिए, बड़ी चीजें पहले चुपचाप बनती हैं। जब आप अपने लक्ष्य को निजी रखते हैं तो 3 शक्तिशाली चीजें होती हैं। पहली, आपका ध्यान मजबूत होता है, क्योंकि अब कोई बाहरी शोर नहीं है, कोई राय नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, सिर्फ आप और आपका काम। दूसरी, आपका आत्मविश्वास अंदर से बनता है। आप तालियों पर निर्भर नहीं रहते, आप प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते, आप बस काम करते हैं। तीसरी, आपकी ऊर्जा बचती है, क्योंकि आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप बस आगे बढ़ते हैं। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप अपने लक्ष्य को दुनिया का विषय बना सकते हैं, या आप उसे अपना निजी मिशन बना सकते हैं। मजबूत लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं,
वे अपने लक्ष्य को अपने दिल के करीब रखते हैं। वे उसे अपनी दिनचर्या में बदल देते हैं। वे उसे अपने अनुशासन में बदल देते हैं और धीरे धीरे वो लक्ष्य उनकी पहचान बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आपको सही लोगों की जरूरत होती है, मार्गदर्शक, कोच या एक भरोसेमंद दोस्त। लेकिन अंतर समझिए, सही व्यक्ति से सलाह लेना और पूरी दुनिया को घोषणा करना दो अलग चीजें हैं। मौन अनुशासन का मतलब है चयन करना, किसे बताना है और किसे नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी प्रगति के लिए सही नहीं होता। कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी ऊर्जा खींच लेंगे और आपको अपनी ऊर्जा बचानी है। यही मौन अनुशासन का नियम है। एक और सच्चाई सुनिए, जब आप अपने लक्ष्य को बहुत लोगों को बताते हैं तो अक्सर आप प्रशंसा के आदी हो जाते हैं। लोग कहते हैं, वाह, ये बहुत अच्छा है, तुम बहुत प्रेरणादायक हो, और आपका दिमाग इस प्रशंसा का आनंद लेने लगता है। लेकिन समस्या ये है, ये प्रशंसा बिना काम के मिल रही है। और जब दिमाग को काम के बिना ही संतुष्ट मिल जाता है तो काम करने की इच्छा कम हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सब छोड़ देते हैं। इसलिए फिर से सुनिए, लक्ष्य को निजी रखो, उसे सुरक्षित रखो, उसे मजबूत होने दो, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और फिर जब परिणाम आएंगे तो दुनिया खुद पूछेगी, तुमने ये कैसे किया? और तब आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, आपके परिणाम सब कुछ बता देंगे। इतिहास में जितनी भी बड़ी सफलताएं हुई हैं, वे अक्सर चुपचाप शुरू हुई थी। लोगों ने पहले काम किया, फिर परिणाम आए, फिर दुनिया ने ध्यान दिया। यही क्रम है, पहले काम, फिर परिणाम, फिर पहचान। लेकिन अगर आप पहले पहचान चाहते हैं तो अक्सर काम अधूरा रह जाता है। याद रखिए, आपको दुनिया को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने जीवन को बदलना है। और वो परिवर्तन शोर से नहीं आता, वो अनुशासन से आता है, शांत, स्थिर, लगातार। कल्पना कीजिए, आप अगले 1 साल तक अपने लक्ष्य के बारे में बहुत कम लोगों से बात करें। कोई घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ काम, हर दिन। 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? बहुत अलग, बहुत मजबूत, बहुत स्पष्ट, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा सही जगह लगी होगी। तो आज से एक नया नियम बनाइए। हर विचार घोषणा के लिए नहीं होता, हर लक्ष्य दुनिया के लिए नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ आपके लिए होती हैं, आपके अनुशासन के लिए, आपकी प्रगति के लिए। और जब आप अपने लक्ष्य को निजी रखते हैं तो आप उसे सच में मजबूत बनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, शोर लक्ष्य को कमजोर करता है, मौन उसे मजबूत करता है। लेकिन यहाँ अगला सवाल आता है, अगर आप कम बोलते हैं और अपने लक्ष्य को निजी रखते हैं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं? जवाब बहुत सरल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके परिणाम बताएंगे। और अगले अध्याय में हम इसी सिद्धांत को समझेंगे। अध्याय 3, परिणाम को बोलने दो, क्योंकि अंत में दुनिया शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। चैप्टर 3, परिणाम को बोलने दो। दुनिया वादों से प्रभावित नहीं होती, दुनिया योजनाओं से प्रभावित नहीं होती, दुनिया घोषणाओं से प्रभावित नहीं होती। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, परिणाम। फिर से सुनिए, परिणाम। आप कह सकते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जब तक परिणाम दिखाई नहीं देते, लोगों के लिए ये सिर्फ शब्द हैं। और शब्दों की एक समस्या होती है, वे बहुत सस्ते होते हैं, कोई भी बोल सकता है। लेकिन परिणाम, वे महंगे होते हैं। उनके पीछे समय होता है, अनुशासन होता है, दर्द होता है, त्याग होता है। यही कारण है कि परिणाम की कीमत होती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो हर दिन बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। दूसरा, जो चुपचाप करते हैं और एक दिन परिणाम दिखाते हैं। और अंत में दुनिया किसे याद रखती है? दूसरे लोगों को। याद रखिए ये वाक्य, परिणाम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। फिर से सुनिए, परिणाम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन कहे, मैं फिट होने वाला हूं, मैं जिम शुरू करने वाला हूं, मैं अपनी सेहत बदलने वाला हूं, लेकिन महीनों बाद भी उसका शरीर वही है, तो क्या लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ भी ना कहे और 6 महीने बाद पूरी तरह बदल जाए,
तो क्या होगा? लोग पूछेंगे, ये कैसे हुआ? यही मौन अनुशासन की शक्ति है। आप बोलते नहीं, आप दिखाते हैं। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप अपने जीवन के बारे में लगातार बातें कर सकते हैं, या आप अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं कि वो खुद बोलने लगे। यही फर्क है। समस्या ये है कि आज की दुनिया में लोग दिखाना पहले चाहते हैं और बनना बाद में। वे परिणाम से पहले प्रचार चाहते हैं, वे काम से पहले पहचान चाहते हैं। लेकिन ये उल्टा रास्ता है। सही रास्ता हमेशा यही है, पहले काम, फिर परिणाम, फिर पहचान। फिर से सुनिए, पहले काम, फिर परिणाम, फिर पहचान। जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब आप दिखावे के लिए काम नहीं करते। अब आप सच्ची प्रगति के लिए काम करते हैं। आपको लाइक्स की जरूरत नहीं होती, आपको तालियों की जरूरत नहीं होती, आपको प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रगति। और प्रगति शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन शक्तिशाली होती है। एक दिन का काम किसी को प्रभावित नहीं करता, एक हफ्ते का काम भी ज्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन महीनों का काम वो फर्क बनाता है, और वर्षों का काम वो इतिहास बनाता है। यही कारण है कि असली विजेता जल्दी दिखावा नहीं करते। वे जानते हैं परिणाम को समय चाहिए। वे जानते हैं हर दिन का छोटा प्रयास एक दिन बड़ा परिणाम बनता है। वे जानते हैं धैर्य ही शक्ति है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। जब आप परिणाम पर ध्यान देते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। आप कम बोलते हैं, आप कम बहस करते हैं, आप कम स्पष्टीकरण देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आखिर में आपके परिणाम ही जवाब देंगे। याद रखिए ये वाक्य, परिणाम सबसे मजबूत उत्तर होते हैं। अगर कोई आप पर शक करता है, परिणाम जवाब देंगे। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, परिणाम जवाब देंगे। अगर कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है, परिणाम जवाब देंगे। और यही मौन अनुशासन की असली ताकत है। आप बहस नहीं करते, आप साबित नहीं करते, आप बस काम करते हैं। सोचिए, अगर आप हर आलोचना का जवाब देने लगे, हर शक का जवाब देने लगे, हर टिप्पणी का जवाब देने लगे, तो आपका समय कहाँ जाएगा? शब्दों में, बहस में, स्पष्टीकरण में, और आपका काम पीछे रह जाएगा। इसलिए मजबूत लोग हर बात का जवाब नहीं देते, वे बस एक चीज करते हैं, काम। फिर से सुनिए, कम बोलो, ज्यादा करो, और परिणाम को बोलने दो। जब आप ऐसा करते हैं तो एक अजीब चीज होती है, धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगता है। जो लोग पहले हंसते थे वे पूछने लगते हैं, जो लोग पहले शक करते थे वे सम्मान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम को नकारना मुश्किल होता है। और यही असली आत्मविश्वास बनाता है। वो आत्मविश्वास जो शब्दों पर नहीं टिका होता, वो आत्मविश्वास जो काम पर टिका होता है। जब आप जानते हैं कि आपने मेहनत की है, जब आप जानते हैं कि आपने अनुशासन रखा है, तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं। याद रखिए, शोर करने वाले लोग अक्सर असुरक्षित होते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें, लेकिन परिणाम बनाने वाले लोग, उन्हें स्वीकार्यता की जरूरत नहीं होती, उन्हें काम की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक सिर्फ काम करें, कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ परिणाम पर ध्यान। 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? बहुत अलग, बहुत मजबूत, बहुत प्रभावशाली, क्योंकि आपने एक नियम अपनाया होगा, परिणाम को बोलने दो। आज से एक नया निर्णय लीजिए, अपने शब्दों को कम कीजिए, अपने काम को बढ़ाइए। दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, अपने परिणामों को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया खुद प्रभावित हो जाए। क्योंकि सच यही है,
शब्दों की आवाज सीमित होती है, लेकिन परिणाम बहुत दूर तक सुनाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक और खतरा है। कई बार हम परिणाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हर दिशा में बिखरा रहता है। दुनिया का शोर हमारे दिमाग को खींचता रहता है। सोशल मीडिया, तुलना, राय, आलोचना, और यही शोर प्रगति को धीमा कर देता है। अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझेंगे। चैप्टर 4, ध्यान को शोर से बचाओ, क्योंकि अगर आपका ध्यान सुरक्षित नहीं है तो आपका लक्ष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अध्याय 4, ध्यान को शोर से बचाओ। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपका जीवन भी बिखरा हुआ होगा। ये कठोर सच है, लेकिन सच है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, प्रतिभा भी नहीं, सबसे कीमती चीज है ध्यान। फिर से सुनिए, ध्यान। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपका समय जाता है, और जहां आपका समय जाता है वहीं आपका जीवन बनता है। याद रखिए ये वाक्य, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बनता है। लेकिन समस्या ये है, आज की दुनिया आपका ध्यान चुराने के लिए बनी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, खबरें, तुलना, लोगों की राय, हर जगह कोई ना कोई आपका ध्यान खींच रहा है। और अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं रहेगा, वो शोर में खो जाएगा। सोचिए, आपने कितनी बार कुछ बड़ा करने का निर्णय लिया? कितनी बार आपने कहा, अब मैं बदलने वाला हूं, अब मैं अनुशासन बनाऊंगा, अब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। फोन, स्क्रोलिंग, तुलना, विचलन, और धीरे धीरे आपका लक्ष्य दूर होता जाता है। यही कारण है कि मौन अनुशासन का एक बड़ा नियम है, अपने ध्यान की रक्षा करो। ध्यान एक संसाधन है, सीमित, कीमती और शक्तिशाली। अगर आप इसे हर छोटी चीज में खर्च कर देंगे तो बड़ी चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। यू हैव अ चॉइस, हमेशा एक चुनाव होता है। आप अपने ध्यान को दुनिया के हवाले कर सकते हैं, या आप उसे अपने लक्ष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मजबूत लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं अगर ध्यान सुरक्षित नहीं है तो अनुशासन भी नहीं रहेगा, और अगर अनुशासन नहीं है तो परिणाम भी नहीं होंगे। अब एक सरल सच्चाई समझिए, हर बार जब आप बिना सोचे फोन उठाते हैं, आप अपना ध्यान खो देते हैं। हर बार जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। हर बार जब आप हर राय को महत्व देते हैं, आप अपनी दिशा खो देते हैं। यही शोर है, और यही शोर आपकी प्रगति को धीमा करता है। सच्चाई ये है, महान उपलब्धियां गहरे ध्यान से बनती हैं। एक एथलीट घंटों अभ्यास करता है, एक लेखक घंटों लिखता है, एक उद्यमी घंटों सोचता और काम करता है। इन सब में एक चीज समान होती है, गहरा ध्यान। बिना विचलन के, बिना शोर के, बिना बहाने के। लेकिन ध्यान अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है, उसे बचाना पड़ता है, उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। और यही मौन अनुशासन का हिस्सा है। आज से एक नया नियम बनाइए, हर चीज आपके ध्यान के लायक नहीं है। हर खबर जरूरी नहीं है, हर राय महत्वपूर्ण नहीं है, हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को आपको अनदेखा करना होगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ सुनेंगे तो आप अपने लक्ष्य की आवाज नहीं सुन पाएंगे। याद रखिए, ध्यान ही शक्ति है। फिर से सुनिए, ध्यान ही शक्ति है। जिस व्यक्ति का ध्यान मजबूत है, उसकी प्रगति तेज होती है। वो कम समय में ज्यादा काम करता है, वो कम ऊर्जा में ज्यादा परिणाम बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान बिखरा नहीं है। अब एक कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक अपने ध्यान की रक्षा करें, कम सोशल मीडिया, कम अनावश्यक बातचीत, कम तुलना और ज्यादा ध्यान अपने लक्ष्य पर, हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय में, तो 30 दिनों बाद आप कहां होंगे? बहुत आगे, बहुत मजबूत, बहुत स्पष्ट। क्योंकि ध्यान आपकी प्रगति को तेज कर देता है। याद रखिए ये वाक्य, जहां ध्यान जाता है, प्रगति वही बनती है। अगर आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी पर है तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर है तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। इतना सरल है।
और यही कारण है कि असली विजेता अपने वातावरण को नियंत्रित करते हैं। वे हर ऐप नहीं खोलते, वे हर बहस में नहीं पड़ते, वे हर राय नहीं सुनते। वे अपने ध्यान को एक ही दिशा में लगाते हैं, काम, प्रगति, अनुशासन। और जब ये आदत बन जाती है तो आपका दिमाग बदलने लगता है। आप अधिक स्पष्ट सोचते हैं, आप कम विचलित होते हैं, आप अधिक उत्पादक बनते हैं और धीरे धीरे आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सच है, ध्यान को बचाने के लिए आपको कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ वातावरण, क्योंकि हर चीज आपकी प्रगति के लिए सही नहीं होती। और मौन अनुशासन का मतलब है सही चुनाव करना। यू हैव अ चॉइस। आप अपने ध्यान को शोर में खो सकते हैं या आप उसे अपने भविष्य में निवेश कर सकते हैं। मजबूत लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे अपने ध्यान को अपने सपनों में लगाते हैं, अपने काम में लगाते हैं, अपने अनुशासन में लगाते हैं और धीरे धीरे वो ध्यान उनकी सफलता बन जाता है। तो आज एक निर्णय लीजिए, अपने ध्यान की रक्षा करने का, अपने समय को महत्व देने का, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने का। क्योंकि सच यही है, अगर आपका ध्यान सुरक्षित है तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन ध्यान अकेले काफी नहीं है, क्योंकि ध्यान दिशा देता है, लेकिन प्रगति बनती है दैनिक अनुशासन से, छोटे छोटे कामों से, हर दिन, लगातार। अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को समझेंगे। चैप्टर 5, रोज का शांत अनुशासन बनाओ। क्योंकि असली जीत एक बड़े दिन से नहीं, हर दिन के छोटे अनुशासन से बनती है। चैप्टर 5, रोज का शांत अनुशासन बनाओ। सफलता अचानक नहीं आती। सफलता किसी एक बड़े दिन से नहीं बनती। सफलता किसी एक बड़े फैसले से भी नहीं बनती। सफलता बनती है छोटे फैसलों से, हर दिन। फिर से सुनिए, हर दिन। बहुत लोग सफलता को एक बड़े क्षण की तरह देखते हैं, एक बड़ा मौका, एक बड़ा ब्रेक, एक बड़ी जीत। लेकिन सच्चाई अलग है। सफलता एक क्षण नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का नाम है दैनिक अनुशासन। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन जिम जाए तो क्या उसका शरीर बदल जाएगा? नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन पढ़ाई करे तो क्या वो विशेषज्ञ बन जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन अभ्यास करे, हर दिन सीखता रहे, हर दिन थोड़ा बेहतर बने तो क्या होगा? उसका जीवन बदल जाएगा। यही दैनिक अनुशासन की शक्ति है। बहुत लोग बड़ी योजनाएं बनाते हैं। वे कहते हैं, मैं अगले साल अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूं, मैं सब कुछ बदलने वाला हूं। लेकिन समस्या ये है, वे आज कुछ नहीं करते। वे सोचते हैं कि भविष्य में वे अलग होंगे, अधिक प्रेरित, अधिक अनुशासित, अधिक मजबूत। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप आज अनुशासित नहीं हैं, तो कल भी नहीं होंगे। याद रखिए ये वाक्य, भविष्य आज से बनता है। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप आज का दिन बिना उद्देश्य के जी सकते हैं, या आप आज का दिन अपने भविष्य में निवेश कर सकते हैं, छोटे कदमों से, छोटे सुधारों से, छोटे अनुशासन से। यही अंतर है औसत जीवन और असाधारण जीवन के बीच। दैनिक अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट होंगे। नहीं, कभी कभी आप थकेंगे, कभी कभी आप गलतियां करेंगे, कभी कभी आपका मन नहीं करेगा। लेकिन अनुशासन का असली मतलब है फिर भी काम करना। जब मन ना करे तब भी काम करना, जब ऊर्जा कम हो तब भी काम करना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी काम करना। यही असली अनुशासन है। क्योंकि प्रेरणा अस्थायी होती है, आज है कल नहीं। लेकिन अनुशासन वो स्थायी होता है, वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। और जब अनुशासन चरित्र बन जाता है तो प्रगति अपने आप होने लगती है। एक छोटा उदाहरण सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में आप कितनी किताबें पढ़ लेंगे? बहुत सारी। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करते हैं तो एक साल में आप कितने बेहतर हो जाएंगे? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। यही कारण है कि महान लोग बड़े लक्ष्यों पर नहीं, दैनिक आदतों पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं, अगर आदतें सही हैं तो परिणाम अपने आप आएंगे। याद रखिए,
आपका जीवन आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आपका जीवन मजबूत होगा। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका जीवन भी कमजोर होगा। इतना सरल है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है। दैनिक अनुशासन अक्सर उबाऊ होता है। हर दिन वही काम, हर दिन वही प्रयास, हर दिन वही प्रक्रिया। कोई बड़ा उत्साह नहीं, कोई बड़ी तालियां नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं। लेकिन यही असली जादू होता है, क्योंकि अधिकांश लोग उबाऊ प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और जो लोग टिके रहते हैं वे आगे निकल जाते हैं। फिर से सुनिए, जो लोग टिके रहते हैं वही जीतते हैं। सफलता प्रतिभा से कम और निरंतरता से ज्यादा बनती है। प्रतिभाशाली लोग भी हार जाते हैं अगर वे निरंतर नहीं हैं, और साधारण लोग भी जीत जाते हैं अगर वे लगातार काम करते हैं। यही दैनिक अनुशासन की शक्ति है। अब खुद से पूछिए, आप हर दिन क्या करते हैं? आपकी सुबह कैसी होती है? आपका समय कहाँ जाता है? क्योंकि आपका भविष्य आपकी दिनचर्या में छिपा है। अगर आपकी दिनचर्या मजबूत है तो आपका भविष्य मजबूत है। अगर आपकी दिनचर्या बिखरी हुई है तो आपका भविष्य भी बिखरा होगा। यही कारण है कि असली विजेता अपने दिलों को डिजाइन करते हैं। वे सुबह उद्देश्य के साथ उठते हैं। वे जानते हैं आज क्या करना है, वे जानते हैं आज क्या नहीं करना है, और वे हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। छोटा कदम, लेकिन सही दिशा में। कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 365 दिनों तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, सिर्फ 1%, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप पूरी तरह बदल चुके होंगे, क्योंकि छोटे सुधार समय के साथ शक्तिशाली बन जाते हैं। याद रखिए ये वाक्य, हर दिन थोड़ा बेहतर। फिर से सुनिए, हर दिन थोड़ा बेहतर। यही मौन अनुशासन का असली रूप है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ काम, हर दिन लगातार। यू हैव अ चॉइस। आप आज भी वही आदतें दोहरा सकते हैं जो आपको वहीं रखती हैं, या आप नई आदतें बना सकते हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। चुनाव आपका है। तो आज एक निर्णय लीजिए, बड़ी घोषणाएं छोड़ने का, छोटे अनुशासन अपनाने का, हर दिन थोड़ा काम करने का, हर दिन थोड़ा सुधार करने का, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने का। क्योंकि सच यही है, महान जीवन एक महान दिन से नहीं बनता। महान जीवन बनता है सैकड़ों साधारण दिनों से। लेकिन यहाँ एक और खतरा है। जब लोग अनुशासन बनाना शुरू करते हैं तो कई बार वे एक गलती करते हैं। वे दिखावा करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उनके प्रयास को देखे, और यही दिखावा अनुशासन को कमजोर कर देता है। अगले अध्याय में हम इस सच्चाई को समझेंगे। चैप्टर 6, दिखावा कमजोरी है, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांत आत्मविश्वास में होती है। दिखावा कमजोरी है। दिखावा आकर्षक लगता है, ये तुरंत ध्यान खींचता है, ये लोगों की नजरों में आपको बड़ा दिखाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? दिखावा ताकत नहीं है, दिखावा अक्सर कमजोरी होता है। फिर से सुनिए, दिखावा अक्सर कमजोरी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो अपने काम पर ध्यान देता है, अपने विकास पर ध्यान देता है, अपने परिणामों पर ध्यान देता है, और दुनिया एक दिन खुद देख लेती है। आज की दुनिया में दिखावा बहुत सामान्य हो गया है। सोशल मीडिया पर हर दिन लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, अपनी जिंदगी दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं। लेकिन अक्सर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, क्योंकि असली मेहनत कैमरे के सामने नहीं होती। वो होती है सुबह जल्दी उठने में, जब कोई नहीं देख रहा होता। वो होती है कठिन अभ्यास में, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। वो होती है अनुशासन में, जब कोई प्रशंसा नहीं कर रहा होता। यही असली काम है, और यही काम दिखावा पसंद नहीं करता। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने प्रयास को दिखाने में व्यस्त है तो वो काम कब करेगा? अगर कोई व्यक्ति हर दिन दुनिया को प्रभावित करने में लगा है तो वो खुद को बेहतर कब बनाएगा? यही समस्या है। दिखावा ध्यान को गलत दिशा में ले जाता है। आपका ध्यान प्रगति पर नहीं रहता, आपका ध्यान प्रभावित करने पर चला जाता है, और यही गलती है। याद रखिए ये वाक्य,
प्रभावित करने की कोशिश मत करो, प्रगति करने की कोशिश करो। फिर से सुनिए, प्रभावित मत करो, प्रगति करो। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप अपनी ऊर्जा दिखावे में खर्च कर सकते हैं या आप अपनी ऊर्जा सच्ची प्रगति में लगा सकते हैं। मजबूत लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं अगर काम मजबूत है तो दिखावे की जरूरत नहीं होती, और अगर काम कमजोर है तो दिखावा भी उसे मजबूत नहीं बना सकता। अब एक और सच्चाई समझिए, दिखावा अक्सर असुरक्षा से आता है। जब व्यक्ति खुद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता तो वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वो चाहता है लोग उसे देखें, लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसे महत्वपूर्ण समझें। लेकिन आत्मविश्वास का असली स्रोत दूसरों की राय नहीं है। आत्मविश्वास का असली स्रोत है स्वयं का सम्मान, और स्वयं का सम्मान एक ही चीज से आता है, अनुशासन। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन काम कर रहे हैं, जब आप जानते हैं कि आप अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं होती। आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं। याद रखिए, सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो बहुत बोलता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो चुपचाप काम करता है, जो हर दिन अपनी क्षमता बढ़ाता है, जो हर दिन अपने कौशल को तेज करता है, और जब वो सामने आता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसने शोर नहीं किया, उसने दिखावा नहीं किया, उसने सिर्फ काम किया। इसीलिए मौन अनुशासन इतना शक्तिशाली है। जब आप दिखावा छोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है, आपका ध्यान मजबूत होता है, आपकी प्रगति तेज हो जाती है, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास अंदर से बनता है। ये आत्मविश्वास शब्दों से नहीं बनता, ये आत्मविश्वास काम से बनता है। फिर से सुनिए, असली आत्मविश्वास काम से बनता है, न कि दिखावे से, न कि प्रशंसा से, न कि लाइक से, काम से, अनुशासन से, प्रगति से। कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 6 महीने तक दिखावा पूरी तरह बंद कर दें, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्रभावित करने की कोशिश नहीं, सिर्फ काम हर दिन, तो क्या होगा? आपकी प्रगति तेज हो जाएगी, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। यही मौन अनुशासन की शक्ति है। याद रखिए, दिखावा कमजोर लोगों का हथियार है, अनुशासन मजबूत लोगों का। और आपको निर्णय लेना है, आप कौन बनना चाहते हैं। यू हैव अ चॉइस। आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो हर दिन दिखावा करता है, या आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो चुपचाप काम करता है और एक दिन परिणाम से दुनिया को चौंका देता है। चुनाव आपका है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने पहले काम किया, फिर परिणाम आए, फिर दुनिया ने उन्हें देखा। उन्होंने पहले प्रचार नहीं किया, उन्होंने पहले शोर नहीं किया, उन्होंने पहले खुद को मजबूत बनाया। और यही रास्ता आज भी काम करता है। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आपको एक चीज सीखनी होगी, शांत आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास जो शब्दों पर निर्भर नहीं होता, वो आत्मविश्वास जो परिणामों पर खड़ा होता है। और जब आपके पास ये आत्मविश्वास होता है तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो आज एक निर्णय लीजिए, दिखावा छोड़ने का, शोर छोड़ने का, प्रभावित करने की कोशिश छोड़ने का, और अपनी ऊर्जा एक ही जगह लगाने का, काम, अनुशासन, प्रगति। क्योंकि सच यही है, दिखावा कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन अनुशासन जिंदगी बदल देता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आप दिखावा छोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा बचने लगती है, और यही ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अगले अध्याय में हम इसी शक्ति को समझेंगे। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा के सही उपयोग से बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम उस राज को खोलने वाले हैं जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते।